अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर खाकवानी। इंतखाबी हलकों पे व्लॉग्स का सिलसिला वही चल रहा है। आज जंग पे बात करते हैं। जंग की 3 सीटों पे मेरा इरादा किसी और शहर पे करने का था, लेकिन बाज़ हमारे देखने वालों ने, सब्सक्राइबर दोस्त जो हैं, उन्होंने ये बार-बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि मियाँ वाली पर भी किया जाए। तो आज मैं मियाँ वाली की भी 2 सीटों पे बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जंग। जंग के 3 कौमी असम्बली के हलके हैं, 108, 109 और 110। 108 पे अहम मुकाबला है। फैसल सालहियात मारूफ पॉलिटिशियंस हैं, वफाकी वज़ीर रहे हैं, पीएस पार्टी में भी रहे, फिर पैट्रियाट में रहे, फिर मुख्तलिफ पार्टियाँ बदल के अब वो घूम फिर के असम्बली नून में जा चुके हैं। और इनके मुकाबले में साहिबजादा महबूब सुल्तान हैं पीटीआई के। पीटीआई के ये 2018 में भी इन्होंने ये सीट जीती थी, उस समय खाली इंडिपेंडेंट जीती थी, बाद में शामिल हुए थे। फिर ये 2013 में भी, 2002 में भी 3 बार ये जीत चुके हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली है, अच्छा ग्रुप है। और इस वक्त साहिबजादा महबूब सुल्तान के साथ लोकल सतह पे जो मकामी धड़े हैं और ग्रुपिंग है, वो इनके हक में गई है। लोग इनके साथ मिल रहे हैं और पीटीआई की लहर और वेव भी है। तो साहिबजादा महबूब सुल्तान अच्छे कैंडिडेट हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, लेकिन मुकाबला होगा, अच्छा मुकाबला होगा। फैसल सालियात को नून लीग की सपोर्ट भी हासिल है, इंतजामिया की भी पूरी हमायत हर जगह हासिल है मुकम्मल तौर पे। ये बात तो मेरे ख्याल अंडर 2 बातें अंडरस्टूड हैं इस पूरे इलेक्शन में, पंजाब में कम से कम, हर जगह बाकी जगहों पे भी होगी। पंजाब में तो 100% यकीन से कहा जा सकता है कि हर हल्के में इंतजामिया की मुकम्मल सपोर्ट मुस्लिम लीग नून को है। यानी मुस्लिम लीग नून किंग्स पार्टी है अमलन, यानी हुकूमती एस्टेब्लिशमेंट की पूरी तर्जमान पार्टी है। और हुकूमत, निगरान हुकूमत, इंतजामिया सब कुछ इनके हाथ में है। और हर जगह ये भी तयशुदा बात है, 100% यकीनी बात है, कहीं पर पीटीआई को कैंपेन नहीं करने दी जा रही। पीटीआई कैंडिडेट हर जगह मुश्किल में हैं, उन पे पर्चे हुए पड़े हैं, उनके लिए कोई जलसा नहीं कर सकते, कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, उनके वर्कर पकड़े जा रहे हैं और सब बेइंतहा मुश्किलात हैं। ये नई बातें कहने की ज़रूरत ही नहीं है, हर हल्के में 2 बातें आप अंडरस्टूड समझें। खैर 109 में याकूब शेख हैं, मुस्लिम लीग नून की कैंडिडेट। और पीटीआई की शेख वकास अकरम है, ये मारूफ पॉलिटिशियन है, आप जानते हैं, पहले ये कॉफ लीग की तरफ से रहे, वज़ीर भी रहे, अच्छा बोलते हैं टीवी पर, अच्छा सॉफ्ट बोलने वाले कैंडिडेट हैं। और इस सीट पे मौलाना अहमद लुधियानवी हैं। याकूब शेख साहब का भी ताल्लुक भी आप कह लें एक तरह का प्रो सिपा साहबा के एक तरह का, वो जो एक फैक्टर है, सुन्नी देवबंदी फैक्टर। और अहमद लुधियानवी साहब तो खैर वो बहुत ही मारूफ हैं, सिपा साहबा के तो सूबाई सदर भी रह चुकी हैं। अब वो पार्टी का नाम बदल गया, अब गालिबन राय हक पार्टी के नाम से लड़ रहे हैं। अच्छा कैंडिडेट है वैसे वो अहमद लुधियानवी, अच्छे वोट लेते हैं, 70,000 वोट लेते हैं यहाँ पे मुकाबला शेख वकास अकरम और मौलाना अहमद लुधियानवी का ही होगा। और मेरा ख्याल है याकूब शेख यहाँ पे कमज़ोर कैंडिडेट है। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि यहाँ नीचे सूबाई असम्बली में भी ये कैंडिडेट तीनों जो मरकज़ के हैं, कौमी में लड़ रहे हैं, इनके सूबाई में भी किसी इस तरह लड़ रहे हैं। यानी इस तरह लड़ रहे हैं कि शेख वकास अकरम के वालिद जो हैं, शेख अकरम, वो सूबाई असम्बली का सीट पे लड़ रहे हैं। पीटीआई की टिकट पे सूबाई असम्बली के इलेक्शन लड़ रहे हैं। याकूब शेख साहब की बेगम साहबा लड़ रही हैं सूबाई असम्बली की सीट पे, और अहमद लुधियानवी साहब खुद सूबाई पे लड़ रहे हैं। यानी तीनों का कौमी में भी टक्कर हो रही है और सूबाई में भी टक्कर हो रही है। और दूसरी सूबाई पर असलम बरवाना नून लीग कैंडिडेट हैं, ज़िमनी इलेक्शन हार गए थे, अच्छे खासे मार्जिन से हारे थे। तो बरवाना साहब लगता है फिर भी उसी इंजाम से, मुझे लगता है उसी इंजाम से उनको सामना करना पड़ेगा। 110 जंग का जो तीसरी सीट है, आसिफ माविया हैं ये मुस्लिम लीग नून की कैंडिडेट। पीटीआई के साहिबजादा अमीर सुल्तान हैं, साहिबजादा अमीर सुल्तान भी अच्छे कैंडिडेट हैं, माजी में जीतते रहे हैं। आसिफ माविया का अब आपको थोड़ा-सा नाम से भी अंदाज़ा हो गया होगा, इनका भी वही एक बैकग्राउंड है, सुन्नी बैकग्राउंड, सुन्नी देवबंदी बैकग्राउंड, मज़हबी वोट। और यहाँ पे भी अच्छा मुकाबला होगा। और साहिबजादा अमीर सुल्तान को फिर थोड़ा एजाज़ है जंग में। पीटीआई का वोट हमने ज़िमनी इलेक्शंस में भी देखा कि पड़ा है, वहाँ पे बड़ा वोट पड़ा है। यंग वोट जो यूथ है बड़ी तादाद में टर्नआउट वहाँ पड़ता रहा है, 60% तक भी टर्नआउट किया है ज़िमनी इलेक्शन में। अब अगर वैसे होता है तो पीटीआई तीनों सीटें भी जीत सकती है। लेकिन बहरहाल अच्छा मुकाबला होगा, और जहाँ पे मुकाबला अच्छा होता है वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अच्छा ये बताते चलूँ, बीबी गुलाम बीबी बरवाना यहाँ से पहले एमएनए थी, इस बार वो चनियोट से लड़ रही हैं। पहले भी चनियोट की थी, लेकिन पिछली बार उन्होंने यहाँ से आगे किया। फैसल सालहियात पीपी 125 122 असेंबली सीट पे भी लड़ रहे हैं। गुलाम मोहम्मद गाड़ी इनके मुकाबले में हैं पीटीआई के। वहाँ पे भी अच्छा कैंडिडेट है, अच्छा मुकाबला है। अब मियांवाली की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मियांवाली 2 सीटें हैं, एनए 89, एनए क्या कहते हैं उसे, 89, और एनए 90 यानी 90। एनए 89 वो हल्का है जहाँ पे इमरान खान पिछली बार जीते थे, बहुत बड़े वोटों से जीते थे। 1 लाख से ऊपर, 1.25 लाख के वोट लिए थे। मेरे ख्याल 50-60 हज़ार वोटों के मार्जिन से सीट जीती थी उन्होंने। ये बेसिकली तहसील ईसा खेल है, इसमें कालाबाग का इलाका है, मियांवाली तक देही इलाके ज़रा ज़्यादा हैं इसमें, और बैकवर्ड एरियाज़ हैं। यहाँ पे मुस्लिम नून के उबैदुल्ला शादी खेल हैं, पुराने कैंडिडेट हैं, बार बार इलेक्शन लड़ते हैं। शादी खेल फैमिली इनका अपना अच्छा इन्फ्लुएंस है, अच्छे कैंडिडेट हैं। एक बार ज़िमनी इलेक्शन भी है, जब इमरान खान ने सीट छोड़ी थी तो उन्होंने जीती थी, मेरे ख्याल 2013 में शायद हुआ।
तो ये बहरहाल अबादुल्ला शादी खेल हर दफ़ा किस्मत आज़माई करते हैं। पीटीआई की तरफ से जमाल एहसन खान है। पीटीआई के पुराने आदमी हैं, लेकिन मुझे लोकल मैंने वहाँ से लोगों से पता किया, ज़्यादा पता लगा इंसाफ तहरीक इंसाफ के कारकुनों में बहुत पॉपुलर नहीं है, बहुत फ़ेवरेट नहीं है उनके। लेकिन बहरहाल वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और इमरान खान का बड़ा इन्फ्लुएंस है। पूरे पाकिस्तान में उनकी एक वेव है, पंजाब में ख़ास तौर पे, केपी में बहुत ज़्यादा, और तो बंग मियांवाली में भी बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा शायद मियांवाली में होगी, क्योंकि ओनरशिप लेते हैं मियांवाली के लोग इमरान खान को, वो समझते हैं कि वो फ़र्जंद मियांवाली हैं। तो जमाल अहसन खान को इमरान खान की वजह से और पीटीआई के वोट की वजह से कभी इम्कानात हैं कि वो सीट निकाल लेंगे और शायद ईज़िली निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पे खुर्रम हमीद रोकड़ी भी हैं, वो एक और नाम निहाद पीटीआई के रुकन जो बनने के जो ऐसे लोग जिन्होंने पीटीआई की पुश्त में छुरा घोंपा हमेशा, उनमें वो मेजर रिटायर खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब भी हैं। वो भी लड़ रहे हैं, तो मेरे ख़्याल है कभी इम्कानात हैं, बल्कि शर्तिया कह सकते हैं कि ज़मानत ज़ब्त हो जाएगी इनकी। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे एक ये सूबाई असम्बली उबैदुल्ला शादी खेल के नीचे, सूबाई असम्बली में भी इनके भाई लड़ रहे हैं, अमानतुल्लाह शादी खेल। तो वो काफ़ी कमज़ोर कैंडिडेट हैं वो भी, और बल्कि लोग कह रहे हैं कि उन्होंने एक तरह का अपने नुकसान किया है, शादी खेल ने सूबाई असम्बली में अपने भाई को लाके। वैसे यहाँ पे पीटीआई की दोनों सीटों में पोज़ीशन मज़बूत है कौमी असम्बली की, सूबाई में भी, लेकिन 1-2 सीटें, जैसे एक पीपी 88 का वहाँ से बताया जा रहा है कि वहाँ मलिक फ़िरोज़ जोया मुस्लिम लीग नून की मज़बूत है, क्योंकि जोया बिरादरी और मकामी ग्रुपिंग इस तरह की है कि पीटीआई कैंडिडेट कमज़ोर भी है और उससे नुकसान भी है। अच्छा, एनए 90 की पहले बात कर लेते हैं, मियांवाली की जो दूसरी सीट है, यहाँ पे हुमैर हयात रोकड़ी हैं। रोकड़ी ख़ानदान आप जानते हैं, पुराना रोकड़ी ख़ानदान पॉलिटिक्स में पुराना है। तो ये न्यू खान बस वाले और बसों वाले और इनका भी इस तरह का भी ताल्लुक, ट्रांसपोर्टर बड़े रहे हैं। तो यहाँ पे बैरिस्टर उमैर खान नियाज़ी हैं, तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट, इमरान खान के वकील थे। इमरान खान के कहने पे हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, अच्छे संजीदा, और वकील भी अच्छे शाइस्ता आदमी हैं। और यहाँ पे अली हैदर नूर वताखेल हैं। वताखेल वहाँ पे कबीला है जहाँ से अमजद खान, यहाँ ये वो सीट है जहाँ से अमजद खान डॉक्टर शरीफ अफगन के बेटे इलेक्शन लड़े थे, एमएनए बने थे, और 2 बार बल्कि हुए। और एक बार तो 2013 में जो झगड़ा हुआ था इमरान खान का अपनी फैमिली से, अपने कज़िन से और बहनोई हफीज़ुल्लाह नियाज़ी से और उनके भाइयों इनामुल्लाह नियाज़ी वगैरह से, वो इसी पे हुआ था। अमजद खान को इमरान खान ने टिकट दिया था, तो उनको वो बड़े नाराज़ हुए थे कि हमारी तो आपस में लड़ाई है, ये शरीफ अफगन गालियाँ देता था, तो मैं इमरान खान को उन्होंने कहा। तो इमरान खान ने कहा, भई उसका वो वालिद था, तो वो तो अब नहीं है ना, वो तो फ़ौत हो चुके हैं। तो ये अच्छा आदमी है, ठीक आदमी है और शरीफ आदमी है अमजद खान वैसे। अच्छा, ये इलाका जो बनता है, ये बेसिकली मियांवाली सिटी है और पिपला है और कुंदिया का इलाका है। पिपला का ख़ास तौर पे ये वही है जहाँ पे सफ्तान खान भी वहाँ से एमपी रहे थे। ये पढ़ा-लिखा एरिया समझा जाता है। ये एरिया ज़्यादा पढ़ा-लिखा है निस्बतन। वो 89 ज़रा बैकवर्ड ज़्यादा, ये पढ़ा-लिखा है पिपला में, क्योंकि वहाँ मिल-शिल कॉटन मिल थी और मिलें वो रहती, तो पढ़े-लिखे लोग, लेबर भी ज़रा तालीम याफ़्ता थी, लिटरेसी रेट बेहतर है यहाँ पे, और यहाँ पे ज़्यादा पुरअमन, ज़्यादा शरीफ लोग हैं। मतलब इस सेंस में कि यानी लड़ाई झगड़ों से ज़रा गुरेज़ करने वाले। तो यहाँ इस तरह के संजीदा और मतीन कैंडिडेट को पसंद किया जाए, तो सफ्तान खान को भी यही फ़ायदा हुआ। उन्होंने, सफ्तान खान ने वैसे हल्के में बहुत सारे काम भी किए हैं, और पिपला को मॉडल सिटी भी कहा जाता है कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है इनमें सब में, मियांवाली में, वो पिपला का है। तो ये बैरिस्टर साहब जो हैं उमैर नियाज़ी, उनको भी इसी वजह से, चूँकि एक पढ़ा-लिखा शाइस्ता इमरान खान के वकील में हैं, इमरान खान की तरफ से गए हैं, इमरान खान कैंडिडेट हैं, तो ये इनको एज हासिल है। इन दोनों सीटों पे पीटीआई एनए 89 से और एनए 90 से, जमाल हसन खान 89 से और उमैर खान नियाज़ी 90 से ये सीट जीत सकते हैं। मियांवाली में इसके कभी इम्कानात हैं कि दोनों सीटें जीत लें। वैसे तो जंग में भी इसके चांसेस हैं कि पीटीआई तीनों सीटें जीत ले। ये वो इलाके हैं जो पीटीआई जहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। सूबाई असम्बली की सीटें अलबत्ता एक सीट ऐसी है, 1-2 सीटें ये हार सकते हैं। तो अच्छा, डॉक्टर अमजद के बारे में मैं डॉक्टर अमजद तो डॉक्टर तो नहीं है वैसे, अमजद खान के बारे में, कि वो उनके बड़े मसाइल थे और उन्होंने बाद में सियासत से लातल्लुकी का ऐलान भी किया, छोड़ने का ऐलान भी किया। अभी तक भी वो जेल में हैं, वो आज़ाद नहीं हुए। तो ये भी बहुत प्रेशर, आप देखें ना, बहुत सारे मसाइल हैं। पीटीआई को बहुत सारे हलकों में उनके नंबर 1 जो कैंडिडेट थे, जो कैटेगरी 1 में आते थे और बेस्ट कैंडिडेट थे, तेरा बकार थे, वो अक्सर जगहों पे उनको या जेलों में हैं, या उनको पॉलिटिक्स से विथड्रॉ करा दिया गया है, जब इलेक्शन नहीं लड़ रही, या प्रेशर है बहुत ज़्यादा, बहुत मसाइल के शिकार है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हुआ है। यहाँ पे भी दोनों सीटों में यही मसला है। जंग में अलबत्ता उनके साथ इत्तेफ़ाक ऐसा है कि वो बन गया कॉम्बिनेशन, क्योंकि शेख वकास पीटीआई के पहले तो थे नहीं उस तरह के, तो उनमें 9 मई डाला नहीं जा सकता, और ये साहबजादगान में भी उस तरह 9 मई डाला नहीं जा सकता। तो शायद मुमकिन है कोई इनसे ये भी हो कि कोई इनसे कोई डील-वील करने की कोशिश की जाए। लेकिन बहरहाल मियांवाली और जंग दोनों में पीटीआई मज़बूत पोज़ीशन में है। ये अब तक की पोज़ीशन है। अपने कुछ हल्के और शहरों में मैं कोशिश करूँगा शेखुपुरा पे भी और लाहौर पे भी बात करूँ, और इलेक्शन से पहले मैं एक बार फिर एक नज़र डालूँगा
फैसलाबाद पे, गुजरांवाला पे, सरगोदा, सियालकोट, सहीवाल, इकट्ठा इनको ज़रा ब्रीफ पहले अलग-अलग व्लॉग कर चुका हूँ। आप पिछले व्लॉग्स देखना जिसको दिलचस्पी हो या तो वो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे देख सकता है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।